हेलो क्लास 12, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वे विद यशपाल सिंह में। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लेक्चर 8 में आज डिस्कस करेंगे अपन काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे वो रहेगा कि किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एंड लास्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल। तो ये 2-3 टॉपिक हम आज पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर डायरेक्ट 15th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, देखो जिस प्रकार से आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि 2 प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 प्रकार के होता है अलग ही कॉम्बिनेशन, एक तो होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल और एक होता है मिक्सचर, यानी जिसमें सीरीज में भी लग रहे हो और पैरेलल में भी लग रहे हो एक साथ। तो इस तरीके कॉम्बिनेशन यदि कैपेसिटर के साथ में किया गया हो तो वो सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये चीजें हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, उसी के बेस में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल उल्टे आने वाले हैं। तो आप इसको जब याद करेंगे तो इस तरीके से याद करें कि जो जैसा काम आप रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में करते हैं उसका जस्ट अपोजिट काम यहाँ पर होने वाला है। तो अपोजिट क्या होने वाला है उस चीज को यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज ही ले लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, तो एक डायग्राम बनाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज में क्या करें कि यदि कोई एक कैपेसिटर के अंदर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट होती है, एक होती है पॉजिटिवली चार्ज और एक होती है नेगेटिवली चार्ज, जिसका राइट हैंड साइड को आप ग्राउंड कर रखे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर बनाया जिसमें मैंने इस पर चार्ज दे दिया +Q और इस पर -Q चार्ज दे दिया, और एक इधर से U लगा दिया और एक इधर से। अब ये वाला सीधा किस पे जाएगा, ग्राउंड पे, यानी माइनस से जुड़ेगा ये। तो ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैंने क्या किया इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि इसके इस वाले साइड को तो एक पॉइंट था यहाँ पर A, इससे जोड़ा, और इस वाले पॉइंट को एक पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पर B, इससे जोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 2 पॉइंट लिए। अब एक और मैंने कैपेसिटर यहाँ बनाया, ये कैपेसिटर, इसको नाम दे दिया कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी वो कितनी थी, C1 थी। कैपेसिटेंस को C से लिखते हैं ना, तो फर्स्ट है तो क्या कह दिया, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है। और इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने कह दी C2 है। लेकिन ध्यान रखा कि जो कैपेसिटर हम जोड़ने जा रहे हैं यहाँ पे, उन हर एक कैपेसिटर का चार्ज क्या है, सेम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि सीरीज में हमने एक चीज यहाँ पर कॉमन रखी, वो क्या थी कि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए, सेम। यानी इस पे +Q -Q है तो इस पे भी कितना होना चाहिए, +Q और -Q। अब आप ध्यान से देखें कि दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को हमने किससे जोड़ा, फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से, और सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को फिर किससे जोड़ा, एक तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, और फिर इसकी नेगेटिव प्लेट को फिर ऐसे आगे बढ़ाते जाओ। लेकिन हम यहाँ पे 3 कैपेसिटर ही लेते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो n ले सकते हैं, n का भी एग्जाम्पल हम लेंगे। 3 कैपेसिटर मेरे पास थे, C1 C2 C3, तीनों के ऊपर चार्ज सेम होना चाहिए था। तो इस पे कितना होगा, +Q, और इस पे कितना होगा, -Q। और इधर मैंने A पॉइंट को जोड़ दिया किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये बैटरी बना दूं मैं यहाँ पर, एक 2 सेल लगा के एक बैटरी बना रखी, और यहाँ पर एक की लगा के इस नेगेटिव टर्मिनल को मैंने किससे जोड़ दिया, कैपेसिटर थर्ड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि जब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और उसी कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से, और फिर उसी दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, और फिर तीसरे की नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यदि आप जोड़ देते हैं तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। ये आपने 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3। देखो 2 वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एक तो बोल रहा हूं कैपेसिटर और एक बोल रहा हूं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का मतलब हो गया आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी संधारित्र, और कैपेसिटेंस का मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी धारिता कितनी है। तो यदि मैं इनके लिए यूज करूंगा तो मैं इसको तो कहूंगा एक कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है,
C1 है। ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C2 है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? C3। और जोड़ा देखो बहुत सिंपली है सीरीज में, माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस, फिर माइनस सीधा माइनस, और ये देखो प्लस प्लस। यानी एक कैपेसिटर का प्लस बैटरी से जुड़ा तो दूसरे की माइनस हमेशा दूसरे कैपेसिटर के प्लस से ही जुड़ेगी। आप ऐसे मत कर देना यहाँ पर कि ये ऐसे लगाया, ये प्लस दे दिया और ये माइनस, और अगला वाला इधर माइनस ले लिया, उल्टा कर दिया इसको, तो ये कोई कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक की माइनस प्लेट से दूसरे का पॉजिटिव ही जुड़ना चाहिए, फिर दूसरे की माइनस से तीसरे का पॉजिटिव जुड़ना चाहिए। इस तरीके से यदि कोई कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है कैपेसिटर्स का, जिसमें हमने 3 कैपेसिटर्स को ले रखा है। तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो इस तरीके से जोड़ते हैं हम। तो अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चीज सेम है वो क्या है? एक तो चार्ज सेम है, और इस बैटरी का यदि टोटल पोटेंशियल V हो, और यदि आपने यहाँ पर की ऑन कर रखी है तो यहाँ से करंट जाएगी। करंट जाने का मतलब है कि चार्ज जाएगा, और चार्ज किसको मिलेगा? इस कैपेसिटर को मिलेगा, और इस कैपेसिटर को जब चार्ज मिलेगा तो ये कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा। तो अभी हमने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके इनको चार्ज हम कर रहे हैं, यानी चार्जिंग हो रही है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, मोबाइल में पिन लगा देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं तो मोबाइल चार्ज होने लगता है। उसी प्रकार से अभी आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं। चार्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसका कैसे पता चलेगा? आप इसके की से पता लगा सकते हैं कि यदि आपने यहाँ की ऑन कर रखी है तो 100% करंट जा रही है, या फिर चार्ज इस कैपेसिटर पे जाके स्टोर हो रहा है। स्टोर हो रहा है इसका मतलब कैपेसिटर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे तीनों कैपेसिटर आपने सीरीज में लगाने के कारण इस टोटल पोटेंशियल V का कुछ पोटेंशियल A और B पॉइंट पे यहाँ पर उत्पन्न होगा, V1 मान लेते हैं इसको, और कुछ पोटेंशियल यहाँ एक पॉइंट और ले लो D, और यहाँ एक पॉइंट ले लो E। तो V का कुछ पार्ट V1 यहाँ इस कैपेसिटर के ऊपर उत्पन्न हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि इसका चार्ज बढ़ रहा है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? V1 हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि चार्ज बढ़ रहा है, इस पे भी बढ़ रहा है, इस पे भी बढ़ रहा है, इस पे भी बढ़ रहा है, और चार्ज कैसे बढ़ रहा है? सेम क्वांटिटी में बढ़ रहा है, तो क्या पोटेंशियल सब पे सेम होना चाहिए क्या? तो यहाँ पर पोटेंशियल इन पे सेम नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल उत्पन्न होता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप यदि कैपेसिटर की परिभाषा देखें यहाँ से, इसका फॉर्मूला देखें, तो ये होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब आप देखो चार्ज यदि सब पे सेम कर दूं तब भी मेरी कैपेसिटेंस तो क्या है? अलग अलग है ना। तो मैं इस V को इधर ले आऊं तो Q अपॉन C1 हो गया। दूसरे को यदि मैं देखूंगा तो उस पर भी यदि मैं यही लिखूं कि V बराबर Q अपॉन C2, क्योंकि दूसरा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 थोड़ी है, इसकी तो कितनी है? C2 है। तो ये कभी भी सेम हो नहीं सकते, क्योंकि ये V बराबर Q बाई C1 है और ये V बराबर Q बाई C2 है। ये सेम कब हो सकते हैं? जब C1 और C2 दोनों क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये बराबर ही होंगे, इसलिए इसको कह रहे हैं कि V1 और इसको कह रहे हैं V2। एक तो ये तरीका है कि अलग अलग पोटेंशियल उत्पन्न होगा। दूसरा कारण, जब अपन पैरेलल पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, तब आपको समझ में आएगा कि ये पोटेंशियल V, टोटल V किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। एक तो ये A पॉइंट और ये E पॉइंट। इस A पॉइंट और E पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखूं मैं यहां तक कि भाई इस पॉइंट पर इस पे, यानी कि VA माइनस मैं VE करूं, यानी A पॉइंट पे पोटेंशियल VA मान लो और E पॉइंट पे पोटेंशियल VE मान लो, तो दोनों पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? आपकी बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो सिंपली हम देखें कि टोटल पोटेंशियल V तो किस पे हो सकता है? A पॉइंट से E पॉइंट के बीच में। लेकिन हमको पोटेंशियल कैपेसिटर C1 के लिए कहाँ निकालना है? A से B के बीच में निकालना है। तो टोटल V तो कहाँ से कहाँ तक है? A से E तक। तो फिर यहां से यहां तक तो पूरा V तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? थोड़ा कम होगा। तो थोड़ा कम होगा तो कितना मान लिया हमने? V1 होगा। साथ ही B से D के बीच में कितना होगा? तो ये मान लिया V2 हो गया। और D से E के बीच में कितना हो गया? V3 हो गया। और देखो A से E तक टोटल कितना था? टोटल V था। तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई A से E के बीच में 3 पोटेंशियल है ना, A से B के बीच में V1, B से D के बीच में V2 और D से E के बीच में V3, यानी टोटल A से E के बीच में V। तो V बराबर क्या होना चाहिए? V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी ये टोटल बैटरी का पोटेंशियल किस पे बढ़ जाना चाहिए? इन तीनों कैपेसिटर पे बढ़ जाना चाहिए। और इन तीनों कैपेसिटर के
पोटेंशियल्स का जो सम आएगा वो आपके किसको बताएगा, इस बैटरी के टोटल पोटेंशियल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो ये छोटी चीज मैंने बताया, हालांकि इसको इतना आपको इतना जोर लगा के समझने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस यहाँ पे 2 नोट डालना है, वो यहाँ पर इस प्रकार है। डेफिनेशन मैं इसकी नहीं लिख रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की, क्योंकि ये कभी पूछता भी नहीं है, और पूछे तो आप बता दें कि व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर 1 is connected to positive terminal of battery and the negative plate of capacitor 1 is connected to the positive plate of second capacitor and the negative plate of second capacitor is connected to the positive plate of third capacitor and so on, and the last negative plate is connected to the negative terminal of battery, that means this combination of capacitor is known as series combination of capacitors। तो ये एक डेफिनेशन है जिसको आप लिखना चाहे तो लिख लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर 3 कैपेसिटर सीरीज में लग रहे हैं। कैसे पता पड़ रहा, माइनस प्लस से, फिर माइनस प्लस से, फिर माइनस माइनस, और यहाँ एक कैपेसिटर और लगा दूंगा तो ये माइनस फिर उसके प्लस से पॉजिटिव प्लेट से ही कनेक्ट होगी, और उसकी नेगेटिव फिर कहाँ से जुड़ेगी, आपके बैटरी से, इस तरीके से। और इन हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम है, तो नोट 1 चार्ज सेम रहता है। नोट 1 वाली बात क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसा रहता है, सेम रहता है। साथ ही सेकंड बात कि पोटेंशियल अलग अलग रहता है, क्योंकि हर कैपेसिटर अलग अलग पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो हर कैपेसिटर के ऊपर जो 2 पॉइंट होंगे उन पर पोटेंशियल डिफरेंस, मैं यहाँ पर लिख दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। और आपको याद होना चाहिए, जब हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीखते थे तो जो चीज डिफरेंट होती थी उसी को हम लेके चलते थे। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन है, V1, V2 और V3, जिसको मैं लिख सकता हूँ सिंस हियर V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो डिफरेंट है उसको ले लीजिए। और डिफरेंट क्या है, V1, V2, V3, तो टोटल V1, V2, V3 का सम किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी, इस तरीके से लिखो। अब बस काम हो गया हमारा, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C, यहां से देख सकते हैं C बराबर होता है Q अपॉन V, और V बराबर यहाँ पे क्या हो गया, Q अपॉन C। और ये जो C है ये यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस को बता रही है, जिसको मैंने यहाँ पे S लगा दिया, CS का मतलब टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। S का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसको शो करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन को, या मैं ऐसे कह सकता हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं CS यहाँ पे भी लगा दूं, तो देखो V बराबर Q बाई CS है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ Q अपॉन CS इक्वल टू, और देखिए V1 किसके इक्वल होगा, तो V1 यहाँ पर देख सकते हैं कि V1 पोटेंशियल डिफरेंस किस पे है, कैपेसिटर C1 पे, तो इसका चार्ज कितना है, Q ही है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, Q अपॉन C1 है। देखो ना भैया, इसका कैपेसिटेंस तो C1 ही है, तो Q अपॉन C1 बराबर क्या हो जाएगा, V1। तो या V1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, Q अपॉन C1 से। इसी तरीके से देखो V2 को क्या लिख सकते हैं, V2 किस पे पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर C2 पे, तो इसका चार्ज कितना है, कैपिटल Q, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2। आसान है। तो V2 को फिर क्या लिख सकते हैं हम, Q अपॉन C2। तो सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, Q अपॉन C3। क्या Q कैंसिल हो रहा है, यहां से कॉमन निकल जाएगा Q, और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला, कि आपको यदि कोई 3 कैपेसिटर सीरीज में दे रखे हो तो वो इस तरीके से निकलेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आया, हमने तो रेजिस्टेंसेस का जब कॉम्बिनेशन पढ़ा था सीरीज, तो हमारे पास ऐसा आता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सीरीज में तो ऐसे ही आता था R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि इसके सीरीज में कैसा आया, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और ऐसा आपने उसमें कहा देखा था, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से देखा था।
तो ये ऐसा उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुआ करता था, और ये ऐसा काम हुआ करता था रेजिस्टेंसेस में सीरीज में। लेकिन अब देखो मैंने कहा ना आपको उल्टा काम होएगा, यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेशन आता था रेजिस्टेंस के, वो यहाँ किस में आ रहा है, वो सीरीज में आ रहा है। और अब जब इस अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको जैसे ही पढ़ेंगे तो उसमें ये जो यहाँ पर कैपेसिटेंस आएगी टोटल, वो किस फॉर्म में आएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी CS बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से आने वाली। तो ये चीज आप समझ ले कि ये जस्ट रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका उल्टा है, ताकि आप कभी गड़बड़ ना करें। इनकेस आप यदि भूल भी जाएं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला निकलता है, तो आपको याद तो रहना चाहिए कम से कम कि टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरीके से निकलेगा, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो आगे सीखते हैं। मिटा दूं ये भी मिटा देता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आया है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये CS यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता, हिंदी में बोलेंगे इसको तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता आपका ये आ गई CS, और इसको आप यदि एलसीएम लेके लिखें तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें 3 कैपेसिटर के लिए बहुत ही शॉर्टकट में। यदि आप इसको एलसीएम लेके उल्टा कर देते हैं, देखो एक बार चलो उल्टा नहीं करो, इसको ऐसे ही रहने दो, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, C1 C2 C3, और देखो C1 C2 C3 एलसीएम आने के बाद C1 से C1 कट गया, ऊपर क्या आएगा, C2 C3 प्लस C2 से C2 कट गया, क्या आएगा, C1 C3, C3 से C3 कट गया, क्या आएगा, C1 C2। उल्टा कर देंगे आप तो CS बराबर कितना आ जाएगा, C1 C2 C3 अपॉन C1 C2, देखो तरीके से जमा लो, C1 C2, उसके बाद क्या आना चाहिए, C2 C3 प्लस फिर क्या आना चाहिए, C3 C1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें 3 कैपेसिटर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, C1 इंटू C2 इंटू C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। याद कर लो आज के आज ही कि 3 कैपेसिटर यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं तो तीनों के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्ट लिखेंगे आप, C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक केस ले लेते हैं। केस देखो कैसा, केस 1, यदि यहां पर 3 कैपेसिटर नहीं होते और 2 ही कैपेसिटर होते हैं, तो हम फॉर 2 कैपेसिटर ले रहे हैं, 2 कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 एंड C2 है, तो 2 ही ले लेते हैं। तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला तो वही है 1/CS बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। भाई इस तरीके से सीखेंगे कि 2 है तो 2 ही, और 3 है तो 3, और 4 है तो 4, 5 है तो 5, ऐसे लिखते जाओ। और इसका एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट याद करो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि इधर से आता है तो वो आपको 2 या 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देगा। तो 2 देगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, एलसीएम करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट याद कर लो। 3 देता है तो ये लगा लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एलसीएम सही ढंग से नहीं कर पाते, और एलसीएम कर भी लेते हैं तो उल्टा नहीं करते। ये दिख रहा है आपको, इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम, लेकिन इसको फिर जैसा जो आंसर आता है उसी को लिख देता है 1/CS में। 1/CS क्या अभी उल्टा है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, CS को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। जैसे आपके ये आंसर आ गया 1/5, ठीक है, 1/CS कितना आ गया, 1/5। तो अब CS की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ऊपर करना पड़ेगा ना इसको, लेकिन बच्चे यहीं पे आंसर कर देते हैं तो आधा नंबर कट जाता है। तो अब उससे बचने के लिए क्या करें, डायरेक्ट ही इसको सोल्व कर ले। तो एक गलती तो ये नहीं होगी, ये बहुत करते हैं इसलिए मैंने ये डायरेक्ट किया है, बाकी तो मैं क्यों करता। तो बच्चे जल्दबाजी में ऐसी भूल कराते हैं कि जो आंसर इधर दिखा उसी को लिख दिया, जबकि उल्टा करना था वो तो भूल ही जाते हैं। तो तुल्यधारिता 1/, में लिखाते हैं, जबकि उसको किस में लिखना होती है, ऊपर करके टोटल कैपेसिटेंस लिखनी होती है। यहाँ क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट ही लिख दूँ, ये देखो C1 C2 एलसीएम आएगा तो ऊपर C2 प्लस C1, तो उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कितना आसान है, 2 है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और 3 है तो C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 C2 C3 और C3 C1, प्लस लगाते जाना, बिना प्लस के तो काम होता ही नहीं है। इस तरीके से आप करें इसको याद। एक केस और लेते हैं इसमें, यदि n कैपेसिटर्स हों
तो फिर क्या होगा, देखो n कैपेसिटर, केस 2, इफ n capacitors of equal capacitance, n capacitors of equal capacitance connected in series, then देखो सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी यहां पर ये बहुत सारे जुड़े हुए हैं और सबकी कैपेसिटेंस कैसी है, सी। यानी मैं कह दूं कि C1 किसके बराबर है, C2 के, C2 किसके बराबर है, C3 के, C3 किसके बराबर है, C4 के, और ये जाके जाते जाते Cn के, और Cn सब कितनी है, C है, और ऐसे n जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फिर टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो 1/CS बराबर क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस, ऐसी तरीके से तो लिखेंगे 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Cn। बच्चे इसको एंड सो ऑन जब लिखते हैं तो यहाँ प्लस लगाना भूल जाते हैं, यहाँ भी प्लस लगाना भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जितने भी 1/ में आपने कैपेसिटेंस लिखी है ये सब मल्टीप्लाई होगी और काम गलत हो गया सारा। तो याद रखें एंड सो ऑन लगाने से पहले भी प्लस और बाद में भी प्लस। ये छोटी छोटी बेसिक्स वाली बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आपके C1 C2 C3 सब कैसे हैं, सेम, तो लिखाओ सेम। तो ये हो गया 1/C, ये भी हो गया 1/C, ये भी हो गया 1/C प्लस एंड सो ऑन करते करते लास्ट में प्लस लगाओ और ये क्या आ गया वापस 1/, सब सेम है, या लिख दिया हमने। अरे जब सब सेम है तो देखो इसका ले लो आप 1/C को कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1, सारे बाहर आ जाएंगे तो 1 1 नहीं बचना है। और 1 कहाँ तक है, n तक है, कहाँ तक है, n तक है। तो अब गिनती जोड़ो, 1 रेख 2, 2 रेख 3, 3 रेख 4, जोड़ते जाओ, n तक जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अरे भाई 1 को 100 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा 100, तो 1 को n बार जोड़ोगे तो क्या आएगा n। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना n, ये सारा जुड़ के कितना आ गया n, तो n/C। अब n/C क्या है, 1/CS, हमें क्या चाहिए CS, उल्टा करो तो CS बराबर क्या आ गया, उल्टा करते ही हमारे पास आ गया C/n, क्या आ गया C/n। तो जब n कैपेसिटर अपन सेम कैपेसिटेंस के जोड़ देते हैं सीरीज में तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आती है, C/n आती है। ऐसे को इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा जिसमें सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लगे हुए हो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन देता हूं और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है इनमें। चलो देखते हैं। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं, जैसे एग्जांपल बना के। एक कैपेसिटर ऐसे लग रहा, अरे रेजिस्टेंस लगाने लग गया मैं। ये एक कैपेसिटर, ये 2, ये 3, ये 4, खूब है, ये A और ये B, और इस A और B पे क्या लग रही है, बैटरी। क्या लग रही भाई, बैटरी। बैटरी अब देखो नए तरीके से लगाई, ऐसे नहीं लगानी बार बार, आपको कोई नहीं लगा के देगा, आपको सिर्फ ऐसे ही देगा, आपके A और B बता देगा, आपका अंडरस्टैंड है कि बैटरी लग रही है, इस पे बैटरी लग रही है चारों कैपेसिटर पर। चारों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, अभी दिख रहा होगा। अब ये प्लस माइनस का कैसे ध्यान पड़ेगा, अरे भाई इस पे प्लस है, ये बैटरी लगाई तो इस पे प्लस है और इस पे क्या है माइनस, तो इसका मतलब ये प्लस इस पे गया तो उधर वाले पे ऑटोमेटिक माइनस उत्पन्न हो जाएगा, फिर इस पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। इस तरीके से ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में ना तो चार्ज दिखाएगा वो, नहीं आपको दिखाना है, आपको तो इसकी बतानी है टोटल कैपेसिटेंस कितनी है। अब मेरी बात सुनो, आपको वैल्यू दे देता हूं मैं, ये भी 2 है, 2 माइक्रोफेरेड है, C2 भी कितनी है 2 माइक्रोफेरेड ही है, और C3 भी कितनी है 2 ही माइक्रोफेरेड है, और C4 भी यहाँ पे कैसी है 2 माइक्रोफेरेड ही है। मुझे बताओ टोटल कितनी कैपेसिटेंस हो सकती है, CS चाहिए मुझे, फाइंड करो CS कितनी होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस। अब कोई समझदार बच्चा होगा तो उसको ध्यान पड़ गया होगा कि 4 लगा रखे थे सेम के, तो डायरेक्ट फॉर्मूला C/n, n कितना है 4, n मतलब क्या, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है 4 है, और C कितना है, एक की कैपेसिटर
सब सेम है तो सबकी सेम सेम कितनी कितनी, 2 ही तो है, तो 2 माइक्रो फेरेड अपॉन 4, तो कितनी आ गई 1/2 माइक्रो फेरेड या फिर 0.5 माइक्रो फेरेड। आसान है क्वेश्चन, ये आंसर आ गया आपके सामने। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते हैं अपन, और देखो यहां पर जैसे मैंने अभी सेम सेम दे दिए सारे, मैंने अब 2 ही 3 ही दिए आपको लो, लेकिन पहला है 10 माइक्रो फेरेड का, दूसरा है 20 माइक्रो फेरेड का, और तीसरा है 30 माइक्रो फेरेड का, और तीनों किस में लग रहे हैं, सीरीज में ही लग रहे हैं। वी पोटेंशियल, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है। बैटरी मैंने लगाई, यहाँ मैंने मान लिया प्लस है और यहाँ मैंने मान लिया, ये मैंने माना है कि इधर प्लस है उधर में 10, 20, 30 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सी एस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे सी एस को। आप निकालने के लिए आप अब पहले चेक करें कि सेम है क्या, सेम तो नहीं दिख रहा है, सेम होता तो कौन सा लगा देते C/N का फॉर्मूला, लेकिन अब सेम नहीं है तो क्या करें, वही बड़ा वाला ही लगाओ 3 वाला, C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, C1 C2 C3 कितनी कितनी वैल्यू, C1 मान लो 10, C2 मान लो 20, C3 मान लो 30, तो 10 20 30, लेकिन ध्यान रखें माइक्रोफेरेड भी साथ चल रहे हैं, तो माइक्रो का हो गया क्यूब और फेरेड का भी क्या हो गया, रे माइक्रोफेरेड 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 गुणा होके हो जाएंगे ना क्यूब क्यूब नीचे। C1 C2 10 × 20 200 माइक्रोफेरेड 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 का स्क्वायर और हाँ माइक्रोफेरेड का होल स्क्वायर या माइक्रो का स्क्वायर और फेरेड का स्क्वायर, तो वो बाद में लिख देना या कॉमन निकाल दो, सब में आने वाला है वो, तो माइक्रो का स्क्वायर और फेरेड का स्क्वायर मैंने पहले ही लिख दिया, तो 200 माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर है कब, C1 C2 C2 C3 20 30 2 3 6 0 0 डबल 600 माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर बाहर निकल चुका है। C3 C1 30 10 30 × 10 300 माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर बाहर निकल चुका है, तो देखो कितना आसान हो गया, माइक्रो स्क्वायर से क्यूब कट गया, फेरेड स्क्वायर से क्यूब कट गया, माइक्रोफेरेड में कैपेसिटेंस आ जाएगी आपको। अब सोल्व करना है तो कोई बुद्धिमान बच्चा क्या करता है कि 10 को 20 को 30 को गुणा करने बैठ जाता है, गुणा मत करें, अरे गुणा नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो और बस नीचे जोड़ दो, तो कितना आएगा 200 600 300 800 प्लस 300 1100, तो देखो गुणा नहीं करने का परिणाम कि 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 फिर कट गया, बचा 10 दूनी 20 20 तिया 60 60 बटा 11 माइक्रो फेरेड आंसर। अब आप देखो बच्चों 60/11 माइक्रो फेरेड यहाँ पे क्या बता रहा है, देखते जाओ इधर 11 का टेबल बोलो आप, तो ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 11 बन जाए 11 11 5 जा 55, बच्चे का कितना 5 0 लगाओगे तो आपके 50 हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, फिर टेबल बोलोगे 11 की तो 11 4 जा 44, तो ये 44 करोगे तो 6 बच जाएगा, और इधर कितना आ गया 4, फिर 6 में 0 लगाओगे फिर 5 आ जाएगा, यानी 5.45 माइक्रो फेरेड आपका आंसर आया, यदि हम डेसिमल में इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो इन रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है। देखो आपको लग रहा होगा ये फालतू क्वेश्चन या 12वीं क्लास में क्यों करा रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन हम ही कर सकते थे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये फॉर्मूला लगाना आंसर निकालना, इसमें कौन सी बड़ी बात है ये C/N करना, इसमें इतना टाइम पास क्यों किया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मुझे समझानी थी उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर जोड़ देते हैं आप, उन टोटल कैपेसिटर से जो टोटल कैपेसिटेंस आती है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू से कम होती है। यानी देखो ये 0.5 माइक्रोफेरेड जब टोटल आई, ये इस 2 माइक्रोफेरेड जब C1 था उससे भी कम है, फिर इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, यानी ये चारों ही कैपेसिटर की वैल्यू से ये क्या है कम है। चलो छोड़ दो सर, या तो सेम सेम थी इसलिए ऐसा हो गया होगा, इधर क्या हुआ, तो इधर चेक करोगे तो 10 20 30 आपके तो 5.45 है, यानी
आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जब जब टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो हर कैपेसिटर की वैल्यू से कम आएगी। तो ये पहचान है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी आपको कोई वैल्यू दे दे, 3 कैपेसिटर दे दे और कोई उसका आंसर दे दे कि टोटल कैपेसिटेंस इतनी है और आपसे पूछे कौन सा कॉम्बिनेशन है, आप पता लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। यदि आपकी जो टोटल कैपेसिटेंस आपके तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कम है, इसका मतलब 100% उनको किसमें जोड़ा गया होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही जोड़ा गया होगा। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे यहाँ पे कि जो टोटल कैपेसिटेंस आती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा कम होती है। ये हमने यहाँ पे सीखा। तो पहली चीज तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीखी कि एक तो चार्ज सेम रहता है। दूसरी चीज आपने सीखी कि प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, इस तरीके से कनेक्ट रहती है। फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से रहती है और लास्ट कैपेसिटर की नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से रहती है। तीसरी चीज सीखी, हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल अलग अलग होता है, लेकिन उन सबका सम टोटल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। साथ ही हमने चौथी चीज यहाँ पे सीखी कि टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे रेसिप्रोकल की फॉर्म में आती है। रेसिप्रोकल मतलब 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये है ना अपोन में, तो अपोन की फॉर्म में आती है। पांचवी चीज कि यदि हम n कैपेसिटेंस को, यदि सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स को यदि सीरीज में जोड़ दे तो टोटल कैपेसिटेंस C/n आ जाती है। और छठी चीज यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटेंस आ रही है वो हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उससे हमेशा कम होगी। तो ये नोट डालें। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे सीख ली। अब देखो पैरेलल बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन या इन सीरीज combination is always less than to the individual value, individual capacitances of capacitors। जो कैपेसिटर आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा क्या होगी, वो कम होती है। ये आपको यहाँ पे नोट डाल के याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं, अपन मिटा रहा हूं मैं इसको। अब है आपका नेक्स्ट हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सेकेंड हेडिंग डाल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल बड़ा ही आसान है। यहाँ पे कुछ कैपेसिटर ले लीजिए इस तरीके से, एक ले लिया, ये एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, ऐसे लेते ही जाओ, बोली आपकी मर्जी हो जितने ले लो। सुंदर बना देते हैं थोड़ा सा, ये की लगा देते हैं। अरे प्लस लग गया तो करंट ऐसी कैसी बनाई रहे, ऐसे बना अच्छे से। ये करंट जारी की ऑन है और टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का, V है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया B। इस कैपेसिटर का मैंने दे दिया C1, इसको दे दिया C2, इसको दे दिया C3। और यहाँ पर जो चार्ज है अब वो मैंने दिया, देखो यहाँ पे Q1 प्लस Q1, तो यहाँ पे हो गया माइनस का Q1। साथ ही दूसरे कैपेसिटर पे मैंने चार्ज दिया प्लस Q2 और यहाँ पे मैंने दे दिया माइनस Q2। और फिर यहाँ पे दिया प्लस Q3, तो ये माइनस Q3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका, इसमें हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसा है, चार्ज अलग अलग है। चार्ज अलग अलग है क्यों? क्योंकि जब यहाँ से चार्ज जाएगा पॉजिटिव से, यदि करंट फ्लो होगी यहाँ से, तो वो देखो यहाँ इस जंक्शन पे जाने के बाद, इस ए पॉइंट पे जाने के बाद उसके बाद 3 रास्ते हैं कि मैं उधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो तीनों पे जाएगी, तो तीनों पे सेम वैल्यू तो नहीं जा सकती, यानी यहाँ पर कुछ उसकी वैल्यू टूटेगी। तो माना कि कुछ पोर्शन उसका यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, तो जो भी करंट वहाँ अलग अलग गई, जिससे यहाँ पर जो चार्ज स्टोर हुआ वो अब तीनों पे क्या आएगा, सेम नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ थोड़ा अलग गया, यहाँ अलग गया, तो अलग अलग कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा। लेकिन
अब यहाँ पे जब चार्ज अलग अलग हो रहा है तो क्या पोटेंशियल सब पे सेम होगा? क्योंकि उसमें हमने देखा था चार्ज सब पे सेम था लेकिन पोटेंशियल सब पे कैसा था, अलग अलग था। या चार्ज अलग अलग है, इसका मतलब पोटेंशियल सब पे सेम होना चाहिए। चेक करते हैं, ये बैटरी से कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ ए और इधर कौन सा जुड़ा हुआ बी, यानी इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टोटल पोटेंशियल कितना है? वी। यानी मैं कह दूं वी ए माइनस वीबी, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वीबी है, तो वी ए और वीबी में डिफरेंस कितना है? इस टोटल पोटेंशियल के बराबर है। हमारा कैपेसिटर 1 C1 बी ए पॉइंट से जुड़ा हुआ और बी पॉइंट से जुड़ा हुआ, देख लो इसकी पॉजिटिव प्लेट ए पॉइंट से और नेगेटिव प्लेट बी से, तो जितना पोटेंशियल ए पर है और बी पर है उन दोनों का डिफरेंस ही किसके ऊपर होगा? C1 के। और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? टोटल पोटेंशियल के। यानी आपके C1 के ऊपर भी पोटेंशियल कितना आएगा? V आएगा। साथ ही देखो C2 भी आपका किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ दो ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ए और बी से, और ए बी पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V का, यानी इस पे भी पोटेंशियल कितना होगा? V होगा। और तीसरे पे भी देख लो इसी से जुड़े हुए हैं इसलिए यही होगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं था बच्चों, पैरेलल में ये था, ए पॉइंट यहाँ था तो ये बी यहाँ था, फिर यहाँ पर सी था, फिर यहाँ पर डी था, इस तरीके से। तो ए बी पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा ना, और बी सी पे भी अलग होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट थोड़ी जुड़ रहे हैं बैटरी से। आपको तो ये जुड़ रहा है बैटरी से और ये लास्ट वाला जुड़ रहा है बैटरी से। तो अब ये टोटल पे पूरा कितना है? वी है। लेकिन इन सब पे अलग अलग होगी, अलग अलग पॉइंट्स पे जुड़े हुए हैं। बट यहाँ पर हर कैपेसिटर पे सिर्फ दो ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ए बी से, और ए बी पे कितना पोटेंशियल है? वी। तो हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना होगा? वी होगा। तो हमको यहाँ पे फिर ध्यान पड़ गया कि यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है? सेम है। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है? सेम है। तो हम यहाँ पर नोट डाल दें और फिर इसकी डिफाइन की बात करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो वो कॉम्बिनेशन जिसके अंदर प्रत्येक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट किसी पॉइंट ए से और प्रत्येक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट किसी पॉइंट बी से जुड़ी हुई हो। देख लो मैं क्या कह रहा हूं, प्रत्येक कैपेसिटर यानी हर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट किसी पॉइंट ए से और हर कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट उसी मतलब एक अलग लेकिन सेम पॉइंट। देखो इधर ए से सारी जुड़ी है तो इधर सारी नेगेटिव किसी एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है। ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब आप इसमें ऐसा ना कर दें कि इधर तो प्लस इधर माइनस, ठीक था, इधर माइनस प्लस कर दिया, उल्टा कर दिया। इसको उल्टा कर देंगे तो फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। यानी सारी पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से और सारी नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट से यदि जुड़ जाती है तो ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। तो यहाँ पर डिफाइन आप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर क्या जो सेम है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल जो है आपका वो कैसा है? यहाँ पर सेम, फर्स्ट पॉइंट दे दूं। दूसरी चीज चार्ज, चार्ज यहाँ पे कैसा है? सब पे डिफरेंट। और मैंने फिर क्या कहा आपको, जो डिफरेंट होता है उसी को लेके चलते हैं हम। तो डिफरेंट क्या है? सो हियर टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? मान लो कि इस बैटरी से टोटल चार्ज कितना गया? कैपिटल Q गया, तो वो टोटल चार्ज कितने भाग में बढ़ गया? इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे Q3। यानी मैं Q बराबर यहाँ लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो डिफरेंट है उसी को लेके चलना है। अब परिभाषा देखो कैपेसिटेंस की, C बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज यहाँ से क्या हो गया? CV होता है ना, रिज्यूम करिकुलम विटा। जो आप कहीं पे नौकरी लेने जाते हैं तब आप CV लगाते हैं अपना, तो वो CV नहीं है ये तो क्या है? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल है। तो Q बराबर CV आ गया। इस Q की जगह क्या लिख दें? C इंटू V। लेकिन जैसे मैं C लिखने लगता हूँ मुझे ध्यान पड़ता है कि टोटल चार्ज है तो ये टोटल किसको बताएगा? कैपेसिटेंस। और टोटल कैपेसिटेंस किस में बताएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए मैंने क्या लिखा? CP। P मतलब P का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मैंने लिख दिया CPV। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Q1 कितना होगा? सिमिलरली देखो, सिमिलरली Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो Q1 कहाँ है? इस कैपेसिटर के ऊपर है, और इस कैपेसिटर को Q1 बराबर लिखना है तो C1 इंटू क्या करना पड़ेगा? V करना पड़ेगा।
क्योंकि इस फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है और इस पे पोटेंशियल कितना है, ये V है। तो हम यहाँ कर सकते हैं C1 इंटू वी, तो Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू वी। सिमिलरली Q2 कितना होगा, तो Q2 इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2 और इस पर पोटेंशियल कितना है V, तो C2V लिख सकता है Q2 को। तो यहाँ क्या लिखेंगे C2V। देखो VV कॉमन आ रहा है क्योंकि हर कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, सेम। Q3 कितना हो जाएगा C3V सिमिलरली। तो देखो V कैंसिल, बचा क्या CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई सोचता है ये कैसे कैंसिल हो गया, अरे कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद यहाँ C1 C2 C3 तो बनेगा ब्रैकेट के अंदर, V बाहर निकल जाएगा, V से V कट जाएगा, C बराबर कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। मैंने कहा था ऐसे ही आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन R में जैसा आता है वैसा यहाँ पैरेलल में आता है उल्टा। तो आ गया आपके पास 3 के लिए। तो अब 2 हो तो क्या होगा, केस 1। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, अभी तक तो आपको क्या थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे थे अपन, अब अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो केस 1 यहाँ पर फॉर टू कैपेसिटर्स, तो 2 हो 4 हो 5 हो कितने ही हो ना, क्या है, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, 2 है तो C1 प्लस C2 ही रहेगा। फिर आगे चले कि N कैपेसिटर हो तो कितना होगा, तो N कैपेसिटर में ये मिटा दूं मैं, फॉर केस 2 फॉर N कैपेसिटर ऑफ सेम या इक्वल कैपेसिटेंस। इक्वल कैपेसिटेंस के N कैपेसिटर के लिए क्या होगा, देखो आप, मैं कह रहा हूँ C1 बराबर है C2 के, C2 बराबर है C3 के बराबर, एंड सो ऑन बराबर Cn बराबर किसके है, C के है। तो यहाँ पे Cp बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn, और सब C हैं, तो C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस एंड सो ऑन प्लस C। देखो ये समझ में आ रहा है ना बेटा, जितने कैपेसिटर है उतनी उसको कैपेसिटेंसेस को जोड़ते हुए आप लिखते जाइए, आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगी। अब आप देखो C कॉमन निकल गया, फिर अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1। कितनी बार जोड़ रहे हो, n बार जोड़ रहे हो ना, तो ये कितना बन जाएगा n, तो ये बन गया NC। तो CP बराबर क्या होता है NC, उसमें आया था C/N, इसमें है N इंटू C। उसमें कम हो रही थी वैल्यू टोटल एक की वैल्यू से, यहाँ पर टोटल वैल्यू हर एक कैपेसिटर की वैल्यू से ज़्यादा होगी। ये आपके इस एक्सप्रेशन से ध्यान पड़ रहा है NC से। एग्जाम्पल हम लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 एक इस तरीके से दिया, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन याद आ रहा है। ए पॉजिटिव ले लेते हैं, बी नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब कैसे पता पड़ेगा पैरेलल है या सीरीज है, इसका दे देते हैं C1, इसको दे देते हैं C2। तो बेटा ध्यान से देखो, C1 की पॉजिटिव प्लेट और C2 की पॉजिटिव प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार C1 की नेगेटिव प्लेट और C2 की नेगेटिव प्लेट भी एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C1 मान लो जैसे 2 माइक्रोफेरेड दे रखा है और C2 भी कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफेरेड। तो मुझे बताओ CP कितना हो जाएगा, तो CP यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 से करें तो 2 प्लस 2 4 माइक्रोफेरेड। और यदि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं क्योंकि सेम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यदि आप लगाएं तो CP बराबर क्या हो जाएगा NC। N कितना है, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 है, और एक की कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड। तो ये 2 माइक्रोफेरेड, तो ये 2 दूनी वापस कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। तो हर तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन और ले लें, यहाँ पे 3 का मिटा दो ऊपर से, तो देखो क्या होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए और ये बी, ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो, ये सारी प्लस होगी, ये भी प्लस होगी, ये भी प्लस होगी, ये माइनस माइनस माइनस। तो C1 C2 और ये C3। C1 कितना है, 1 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, और C3 कितना है,
3 माइक्रो फेरेड। तो यहाँ पे टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, पैरेलल में है जोड़ दो, पैरेलल में है क्या करो जोड़ दो, सबकी वैल्यू अलग अलग है, सिंपल जोड़ दो। 1 माइक्रो फेरेड प्लस 2 माइक्रो फेरेड प्लस 3 माइक्रो फेरेड, 1 + 2 3, 3 + 3 6 माइक्रो फेरेड सीपी आ गई। दोनों ही एग्जाम्पल में देखेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंसेस है उनसे ज़्यादा आ रही है। देखो आप इधर C1 2 थी, C2 भी 2 थी, तो CP कितनी आई 4 आई, 4 का मतलब क्या हो गया, ये दोनों से ज़्यादा है। इधर 1 2 3 है तो आपके टोटल 6 आ रही है, जो 1 से भी ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा है और 3 माइक्रोफेरेड से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस आती है वो क्या होती है, तीनों ही जितने भी मतलब कैपेसिटर उस कॉम्बिनेशन में लगे हुए उन सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा ज़्यादा होती है। तो आप इसको नोट डाल के लिख सकते हैं जैसा आपने उसमें लिखा था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब हम कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन मिक्सचर कॉम्बिनेशन के 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये था आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। नोट डालो CS या CP टोटल कैपेसिटेंस, टोटल या फिर इक्विवेलेंट दोनों ही कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन is always greater than to the individual कैपेसिटेंसेस, यानी जितने भी कैपेसिटर लग रहे हैं उन सबकी कैपेसिटेंस से हमेशा वो ज़्यादा होती है। तो ये आपके सामने आ गया, इंडिविजुअल से ज़्यादा होती है। अब कुछ मिक्सचर जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ मिक्स क्वेश्चन लेते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो मिक्सचर देखिए आप यहाँ पे, जैसे एक कैपेसिटर यहाँ लगा रखा है और 2 कैपेसिटर यहाँ लगा रखे हैं इस तरीके से, और इनसे आपको बैटरी जोड़ रखी है यूँ। ये बैटरी मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, वैसे बैटरी जोड़ के देता नहीं है क्वेश्चन में, और ये की भी जोड़ रही है। ध्यान से देखो, ये C1 है, ये C2 है और ये C3। इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड और इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड और इसकी भी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफेरेड ही है। पूछ रहा है एक तो टोटल कैपेसिटेंस बताओ इस पूरे सर्किट की, यानी C इक्विवेलेंट बताओ। अब देखो ना तो CS लिखूंगा ना लिखूंगा मैं CP, क्योंकि ये मिक्सचर है बच्चों, यहाँ पे पैरेलल में भी है और सीरीज में भी। हालांकि आपको भी ध्यान नहीं पड़ रहा कौन सा पैरेलल कौन सा सीरीज पता लगाएंगे, लेकिन अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे CEQ। EQ मतलब इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट हमको यहाँ पे पता लगानी है। साथ ही यदि आपको यहाँ पे कोई पोटेंशियल दे दिया जाए तो हर एक के ऊपर चार्ज कितना कितना होगा, ये चीज भी आपको पता लगानी पड़ेगी। तो पोटेंशियल ले लेते हैं अपन, यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे V बराबर कितना वोल्ट दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है V बराबर 10 वोल्ट। तो बताओ इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे कितना चार्ज है मानना पड़ेगा। तो इसमें मान लेते हैं कि इस पे चार्ज है एक तो Q1 प्लस Q1 और ये माइनस Q1। इसी तरीके से ये दोनों पैरेलल में है तो इस पे चार्ज अलग अलग होगा। अब देखो पैरेलल सीरीज को पहले समझना पड़ेगा अपन को, है ना। तो देखो हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। आप वैसे तो चार्ज के फ्लो से हम समझ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप करंट से समझने की इसको कोशिश करें। करंट में क्या होता है कि जैसे यदि किसी कैपेसिटर 2-3 कैपेसिटर जोड़ रखे हैं, यदि एक ही करंट उनमें जा रही है, इसका मतलब तो क्या है कि वो कैपेसिटर क्या है सीरीज में, और यदि अलग अलग करंट यदि इनमें पास हो रही होगी तो हम बोलेंगे कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो देख ले, यहाँ से करंट गई यहाँ पे, ये सीधी निकल गई इसमें से करंट, तो इसका मतलब ये अभी इसका तो कुछ नहीं, अकेला ही है तो। लेकिन यहाँ पे आती इधर क्या हो गया, इनका करंट यहाँ पे इस जंक्शन पे आके टूट जाएगी, आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी, या कुछ पोर्शन उधर जाएगा कुछ पोर्शन इधर जाएगा। यानी इसमें करंट अलग जाने वाली है और इसमें करंट अलग जाने वाली है। दोनों में करंट अलग अलग जाएगी ना भाई, एक ही तो कैसे जाएगी, 2 रास्ते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों C2 और C3 यहाँ पे किसमें है, ये दोनों यहाँ पर पैरेलल में है। ये किसमें है बच्चों, पैरेलल। और पैरेलल में है तो इसका मतलब इन पे चार्ज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो Q1 उसमें मान लिया तो इस पे कितना होगा Q2, तो प्लस Q2 और ये माइनस Q2, और इसमें मान लो प्लस Q3 और ये माइनस Q3। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये इसलिए कर रहा हूं मैं
हालांकि मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो 1 सेकंड में हो जाएगा अभी, लेकिन मैं इस पर अलग अलग चार्ज की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहूँगा। इस कारण से मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई अलग अलग चार्ज इतना इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो सी इक्विवेलेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस या हियर, सबसे पहले देखो पैरेलल कौन है। अब आप ऐसे मत लिख देना कि C1 इसके सीरीज में, आप इन दोनों को ले लो आपकी मर्जी से पहले और उसको बाद में इसको जोड़ो, ऐसे नहीं। सबसे पहले आपको जो दोनों पैरेलल में लग रहे हैं उसको लेना है। तो आप यहाँ लिखेंगे C2 एंड C3 इन पैरेलल, ये लिख दो आप। तो C2 और C3 किस में है? पैरेलल में है। और C2 C3 पैरेलल में है तो C2 3 कितना आ गया भाई? इन दोनों का यदि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद जो टोटल कैपेसिटेंस निकालूंगा उसको मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये कितनी है? C23 है। तो C2 और C3 से C23 कितनी आ जाएगी? C2 प्लस C3। याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है? हमें ऐड करना होता है। तो ये C2 प्लस C3, C2 कितनी है? 1 माइक्रोफेरेड, C3 कितनी है? 1 माइक्रोफेरेड। तो कितनी होगी C23? 2 माइक्रोफेरेड। तो C23 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड। अब देखो ये पूरा का पूरा एक कैपेसिटर बन चुका है, तो मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या है? एक तो ये C1 और ये पूरा का पूरा ये दोनों से मिलके क्या बन गया? एक ही बन गया बच्चों। ये C1 है तो ये क्या हो गया? C23। और ये बैटरी आपकी लग रही है A और ये लग रही B। A पे प्लस है और B पे, ये नीचे बैटरी बनाने की जरूरत नहीं। देखो ये दोनों में जुड़ के क्या बन गए? एक बन गए यहाँ पे। और ये जो C23 है और ये जो C1 है, अब देखो किसमें एक दूसरे के सीरीज में। यानी C1 को पहले नहीं लेना था, पहले क्या करना था? C2 C3 को सोल्व करना था और एक बनाना था। और ये C23 कितने माइक्रोफेरेड का है? 2 माइक्रोफेरेड का है। जबकि ये C1 कितने माइक्रोफेरेड का है? ये 1 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों सीरीज में हमको दिखाई दे रहा था, हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ C1 एंड C23 इन सीरीज। लिखने का तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से आप लिखेंगे C1 एंड C23 इन सीरीज। और सीरीज में है इसका मतलब C123। देखो C1 और C23 जोड़ के कितना बना लेंगे? C123 बना लेंगे। और इनका फॉर्मूला देखो, दो कैपेसिटर यदि सीरीज में जुड़े हुए हो तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे याद करो रे, C12 क्या होगा? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर यदि सीरीज में होते ये फॉर्मूला आता था। हमारे पास यहाँ 1 2 नहीं है, यह C1 और C23 है। तो C1 इंटू C23, C1 प्लस C23। वैल्यू तो रखनी है, एक की 1 एक की 2, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2/2, 2/3। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? यहाँ पर देखो बराबर 2/3। और देखो यहाँ ऊपर माइक्रोफेरेड इंटू माइक्रोफेरेड, माइक्रो स्क्वायर फेरेड स्क्वायर, और नीचे माइक्रोफेरेड। तो कट कटा के लास्ट में बचेगा क्या? माइक्रोफेरेड बचेगा। यानी 2/3 माइक्रोफेरेड यहाँ पे क्या आ गई? टोटल कैपेसिटेंस आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि C इक्विवेलेंट कितनी है? 2/3 माइक्रोफेरेड है आंसर। अब मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि CBSE में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं बच्चे, लेकिन तो दिक्कत उनको कहाँ आती है कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालो, हर एक कैपेसिटर का अलग अलग पोटेंशियल निकालो, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे वो चीज़ कैसे निकलेगी। तो आप दो चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन कर लें। एक तो C23 की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड थी और टोटल कैपेसिटेंस कितनी थी? 2/3 माइक्रोफेरेड थी। यदि मैं टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल की बात करूं तो इन दोनों की वैल्यू से मैं इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का क्या निकाल सकता हूं? टोटल चार्ज निकाल सकता हूं। वो टोटल चार्ज किसका होगा? इस C1 का होगा और साथ ही इन दोनों का, क्योंकि यदि सीरीज में यदि कोई आपका कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम जानते हैं कि टोटल चार्ज हमेशा जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लग रहे होते हैं उन सबके चार्ज के बराबर होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, यदि मैं यहाँ पे चार्ज निकालना चाह रहा हूँ तीनों कैपेसिटर पे, तो मैं कैसे निकालूंगा? ढंग से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं और करेंगे। ध्यान से देखो, फाइंड करना है अपन को चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब सभी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है इस तरीके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस C इक्विवेलेंट कितनी है? 2/3 माइक्रोफेरेड, V कितना है? 10 वोल्ट। तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है? CV।
तो टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा इस सर्किट। टोटल कितनी है 2/3 माइक्रोफेरेड इनटू टोटल पोटेंशियल कितना है 10, 2/3 ये देखो 10 कटेगा, माइक्रो खोलो 10 की घात -6। फेरेड क्या होता है? फेरेड को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं चार्ज अपॉन पोटेंशियल में, यानी कूलाम अपॉन वोल्ट, और 10 इसके साथ में क्या लिखा हुआ था वोल्ट इंटू 10 वोल्ट, तो वोल्ट से वोल्ट तो कट गया, बचा क्या कूलाम जो किसकी यूनिट है चार्ज की, यानी चार्ज की वैल्यू आ रही है 10 की घात -6 और 10 तो कितना आएगा देखो यहाँ से 2/3 इंटू 10 की घात -5, एक 1 है और ये माइनस है तो 5 कूलाम, ये आ गया आपका टोटल चार्ज। अब ये टोटल चार्ज किस पे होगा? सर्किट में जितने भी सीरीज में लग रहे हैं उन सब पे चार्ज कितना होगा? कैपिटल क्यू होगा, यानी इस पे भी कैपिटल क्यू होगा और इस पे भी कैपिटल क्यू ही होगा, यानी आपके C1 का चार्ज तो आ गया, यानी Q1 और Q एक ही चीज है। तो चार्ज ऑन C1 कितना होगा? Q बराबर Q1 बराबर Q, और Q1 बराबर Q कितना है 2/3 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम, यानी C1 का चार्ज तो मेरा निकल गया कि जो टोटल चार्ज है वही C1 पर है, लेकिन C23 पे चार्ज क्यों हो सकता है, लेकिन C2 और C3 पे तो चार्ज क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है C23 कैपेसिटर पे, उसको यदि हम तोड़ें तो C2 और C3 मुझे दो अलग अलग कैपेसिटर मिलते हैं, तो उन दोनों पे चार्ज मुझे अलग अलग फिर से निकालना पड़ेगा। चीज क्लियर है? तो अभी हम इसको कैसे करें? तो देखो इसको, तो एक का चार्ज तो आ गया हमारे पास कितना है Q बराबर 2/3 2/3 10 की घात -5 कूलाम है, या 10⁻⁻5 कूलाम है, और इन दोनों पे टोटल मिला के कितना चार्ज है? इतना का इतना ही, यानी इन दोनों पे टोटल उतना ही है, लेकिन आधा आधा यदि हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर चार्ज निकालूं उससे पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा इन दोनों सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वालों पे पोटेंशियल कितना है। और ध्यान से देखो, यदि इस पूरे सिस्टम पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो इस पे कुछ पोटेंशियल होगा और इन दोनों पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो पहले मैं इस पे पोटेंशियल निकाल लूं तो मेरा इस पे पता पड़ जाएगा। जैसे मैंने इस पे निकाल लिया, जैसे 5 वोल्ट भी आ गया, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों पे कितना है 5 बचेगा, जो उस पर बच जाएगा ना भाई V1 + V2। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने सीखा था कि टोटल पोटेंशियल बराबर क्या होता है? V1 + V2 होता है। तो देखो आगे इधर कर देता हूं मैं आगे। नाउ for charge on C2 and C3 we must find, हम सबसे पहले क्या पता लगाएंगे? पोटेंशियल ऑन C1 and C23। क्या कह रहा हूं मैं? C2 C3 पे चार्ज पता लगाने के लिए मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा C1 और C23 पे कितना कितना पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल कितना होगा C1 पे? तो पोटेंशियल ऑन C1, तो पोटेंशियल ऑफ C1 मान लो V1 है, और V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो सिंपल ही है बेटा, देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है कैपेसिटर 1 पे? जितना आपने निकाला टोटल चार्ज वो का वही उस कैपेसिटर 1 पे, तो क्यू चार्ज है। और C1 कितनी है इसकी? 1 माइक्रोफेरेड। देखो आप C1 कितनी है? 1 माइक्रोफेरेड है, तो इससे आपका पोटेंशियल निकलेगा देखना। तो 2/3 इंटू 10 की घात -5 अपॉन C1 कितना? 1 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड है। फेरेड वही कूलाम पर वोल्ट बन के कटकटा जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया? 10 की घात -6 10 की घात 5, ऊपर जाएगा +6 20/3 20/3 कितना होता है? 6.66 होता है ना 6.66 वोल्ट, यानी आपका इस कैपेसिटर 1 पे पोटेंशियल कितना है? 6.66 वोल्ट है। तो इस पे कितना होगा? टोटल कितना था? 10, इस पे 6.66 है, तो इस पे कितना होगा? 10 में से घटा दो, यानी V2 कितना होगा यहाँ पर? और V2 क्यों बोलूँ? V23 बोलूँ क्योंकि कैपेसिटेंस कितनी है? C23। तो V23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 में से माइनस कर दो 6.66, तो हमारे पास आ गया 3.34 या 3.33 कर दूं मैं, 6-7 कर दूं इसको, तो 3.33 वोल्ट मेरे पास किस पर आ गया पोटेंशियल? इस C23 पे। अब बेटा ध्यान से समझना कि C23 किसका कॉम्बिनेशन है? C2 और C3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस पे यदि 3.33 वोल्ट है तो इस पे भी कितना होगा?
3.33 ही होगा, और इस पे भी कितना होगा 3.33 ही होगा। ये कैसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सीखा, पोटेंशियल सेम होता है, इस पर जितना उतना ही उस पर, पैरेलल में तो थे ही, पैरेलल में करने के बाद ही तो C23 बना था, तो यानी इस पे 3.33 आ गया, तो इस पे भी 3.33, C2 पे भी और C3 पे भी 3.33। अब देखो चार्ज निकालना कितना आसान हो गया, क्योंकि डायरेक्टली चार्ज हम नहीं निकाल सकते थे यहाँ पे, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इन पे यदि आपको हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए कह रहा तो कितना सारा आपको दिमाग लगा के आपको हर एक चीज को सिंप्लीफाई करके लाना होगा। तो अब देखो मैंने, हालांकि आपको अभी तक फर्स्ट टाइम में समझ में आया ही नहीं होगा क्या किया, मैं वापस रिकैप कर देता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले मुझे निकालनी थी टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए मैंने क्या किया, C2 और C3 पैरेलल में थे, पहले तो पता लगाया कि पैरेलल में, क्यों, क्योंकि अलग अलग करंट जा रही है, अलग अलग चार्ज होगा इन पे, अलग अलग चार्ज होगा, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी दिख रहा है, वैसे इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है तो पता पड़ ही रहा है, बाकी अभी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे आपके सामने तो आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि ये पैरेलल है या सीरीज है। चलो कोई बात नहीं, हमको पता पड़ गया, हमने इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से C23 निकाला। मैं C23 निकालने के बाद मैंने C1 को इसके साथ ही लिखा, यानी इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म थी वो ये थी, और फिर इसको वापस मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके टोटल कैपेसिटेंस 2/3 माइक्रोफेरेड निकाल ली थी। अब मुझे पता था कि चार्ज निकालना मेरे को हर एक के ऊपर, तो मैंने क्या किया, उस टोटल कैपेसिटेंस से टोटल चार्ज निकाला, और टोटल चार्ज मेरे सामने ये आया था। और मुझे ध्यान है कि भाई टोटल चार्ज किस किस के ऊपर होगा, जो सीरीज में लग रहे हैं ना उन पे टोटल चार्ज, क्योंकि ये फिक्स है कि किसी भी कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज उस कॉम्बिनेशन में जितने भी सीरीज में लग रहे होते हैं उन सबके इक्वल होता है, यानी टोटल चार्ज ही इन दोनों पे होगा। यानी इस पे यदि कैपिटल क्यू टोटल चार्ज है तो इस पे भी कैपिटल क्यू होगा और इस पे भी कैपिटल क्यू होगा, तो इसके कैपिटल क्यू से और इसकी कैपेसिटेंस से, अब देखो इसका चार्ज तो निकल गया, इसके चार्ज और इसके कैपेसिटेंस से मैंने इस पे क्या निकाला, इसका पोटेंशियल, और जैसे पोटेंशियल निकाला मुझे पता है टोटल पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो इस पे 6.6 तो इस पे कितना आ गया 3.33, और ये 3.33 वोल्ट किस पे है, C23 पे है, जो कि किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, C2 और C3 का। जब पूरे ही C23 पे इतना पोटेंशियल है तो इन पे भी इतना इतना ही होगा 3.33। और इसके देखो, अब आपको चार्ज तो निकालना है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास कैपेसिटेंस है, चार्ज निकाल लो आप, फॉर्मूला क्या होगा, यहां से चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा CV, और C यदि आपको C2 पर निकालना है तो ये C2V2 और ये Q2 हो जाएगा, और Q3 निकालना है तो C3V3, और V2V3 की वैल्यू कैसी है अभी यहाँ पे सेम ही है, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे चार्ज निकालना। तो चार्ज क्या हो जाएगा आपके सामने देखो, कैपेसिटर 2 पे चार्ज क्या होगा, ध्यान से इसको 2 बार देख लेना ढंग से वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकलता है कैपेसिटर और चार्ज, कैपेसिटर या चार्ज ऑन कैपेसिटर C2। तो C2 पे चार्ज कितना होगा, अपन ने माना है यहाँ पे Q2, तो Q2 बराबर क्या निकलेंगे C2 इंटू V, और C2 कितना है 1 माइक्रोफेरेड, और V कितना है आपके पास 3.33, और V2 ले लो इसको तो आसान हो जाएगा, और V23 भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने इसको V23 माना था, वो V23 ही उन दोनों के ऊपर होगा, जो भी मर्जी है जो लिख लो, कुल मिला के 3.33 लिखा, 1 इंटू 10 की घात -6 इंटू 3.33, तो ये आ गया आपके पास 3.33 इंटू 10 की घात -6 कूलाम, ये Q2 आ गया। तो Q3 कितना आएगा, Q3 भी इतना का इतना ही आना है बच्चों, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस भी 1 माइक्रोफेरेड और इसका पोटेंशियल भी कितना है 3 तो Q3 भी हमारे पास क्या आ गया 3.33 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब एक चीज और ध्यान से समझो, ये C2 और C3 पे जो चार्ज है Q2 Q3, इसको Q3 कह दो, हाँ Q2 Q3, ये टोटल मिला के किसके ऊपर, C23 के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि सीरीज में जो चार्ज होता है वही चार्ज इनमें बटेगा। अभी भाई ये चार्ज यहाँ पे Q था तो यही तो बटा इसमें से, और Q कितना था आपके पास में 2/3 इंटू 10 की घात -6 कूलाम था, ये चार्ज आपका बटा था इन दोनों में। अब आपके सामने ये दोनों चार्ज आप निकाल चुके हो, क्या आप इसको वापस जोड़ते हैं तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है, ये चेक कर ले तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये चार्ज ही इधर बटा होगा, और दोनों की कैपेसिटेंस सेम है तो ये बराबर बटा होगा। क्योंकि इस तरह के जब कॉन्सेप्ट हम अभी बना लेंगे तो आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आसानी होगी। तो जोड़ो,
तो ये जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 6.67 इंटू 6.66 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। और यहाँ से देख लो 2/3 6.66 ही होता है, यानी यस ये चार्ज जो C23 पे था वही स्प्लिट होकर C2 और C3 पे आया है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा। आपके बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालो। अभी तो मैंने आधा ही कराया है इसको, अभी वो हालांकि मैंने तो पूरा करा दिया इसको। वो ये भी पूछ सकता था आपसे कि हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल निकालो। आप देखो इस क्वेश्चन में हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल भी पता है आपको, हर एक कैपेसिटर का चार्ज पता है आपको, और इस पूरे सिस्टम की टोटल कैपेसिटेंस भी पता है आपको। कैसे पता है? फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना है 6.66 वोल्ट, आपके Q2 पे कितना है 3.33 वोल्ट, इस पे पोटेंशियल कितना है 3.33 वोल्ट, टोटल जोड़ोगे कितना है 10 वोल्ट। जोड़ लो इसको, 6.66 और 3.33 कितना होगा। अब आप बेवकूफ हो तो ऐसे जोड़ो 6.66 3.33 13 पॉइंट हो गया। तो अरे इससे तो सेम ही है ना, एक ही जोड़ना है, इसको जोड़ना है 6.66 प्लस 3.3, ये अलग अलग थोड़ी जोड़ने हैं, वो तो कॉम्बिनेशन में अलग अलग हो गए। बाकी इसका मेन कौन है, यही तो है C23। तो 6.66 और 3.3 ये आ रहा है ना 10 के बराबर, बिल्कुल आ रहा है। और चार्ज भी निकाला तो भी सेम ही आ रहा है, देखो जोड़ के देखे लास्ट में। तो इस तरीके से हमको हर तरीके से चार्ज और पोटेंशियल निकालना आना चाहिए हर कैपेसिटर पे। तो ये था आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको मैंने काफी बड़ा बना दिया तरह तरह से। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालना आसान है बच्चों, लेकिन टोटल चार्ज अलग अलग पे चार्ज ये निकालना काफी टेढ़ा काम है। इसको आप सीखेंगे अपने दिमाग का यूज करके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें आप तो आपको ये आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं हम, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेते हैं। और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ, फिर एक यहाँ पे जंक्शन है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ और एक यहाँ लगा हुआ। अब आपका दिमाग घूमेगा, ये एक यहाँ लगा हुआ, एक और यहाँ लगा हुआ और एक यहाँ लगा हुआ। कितने लगाओगे? एक और लगा लो, एक और लगा लो, पैसे थोड़े लग रहे हैं, लगा लो। और ये यहाँ पे फिर मिला दो और ये पॉइंट कर दो B और ये पॉइंट कर दो A। एक यहाँ हमने जो टोटल कैपेसिटर लगाए हैं, टोटल है ये 8, कितने हैं? और हर एक की जो कैपेसिटेंस है वो अपन यहाँ पे मान लेते हैं सबकी सेम है, ठीक है। चलो निकालते हैं, ठीक है। और सबकी कितनी कितनी है? एक एक या दो दो, कितनी? इस क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई कितनी देर की है इसने। चलो अपनी इच्छा से मान लेते हैं, इसमें तो अरे कुछ ही कर रखा है। चलो इन सबको मान लो आपके 5 5 है, या दो दो मान लो, दो दो कैलकुलेशन वासन है। यानी इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको कहते हैं C3, इसको कहते हैं C4, इसको कहते हैं C5, इसको कहते हैं C6, इसको कहते हैं C7 और इसको कहते हैं C8। 8 है कैपेसिटर। और आपके पास में है यहाँ पे C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C5 बराबर C6 बराबर C7 बराबर C8 बराबर, टोटली कितनी है? सारी मिला के 2 माइक्रोफेरेड। यानी हर नहीं सब मतलब अलग अलग तो है लेकिन सब पे सेम सेम है, यानी 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 2, सब पे 2 2 है, ठीक है। ये कैलकुलेशन के लिए आसान कर लिए। हमें निकालना फाइंड इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट इन बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B के बीच में निकालने पॉइंट A एंड B। ये रहा पॉइंट है और ये रहा पॉइंट B। अब आप देखोगे A और B बैटरी क्या जुड़ रही है यहाँ पे, तो ये इसको माना प्लस और इसको माना माइनस। और देखो बैटरी जोड़ी, ये जुड़ गई बैटरी, है ना, बैटरी तो जुड़ गई। अब देखो इतना सारा कॉम्बिनेशन है, अब इसमें पता लगाना कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में सॉल्व करना है इसको। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ RBSc में 2018,
2018 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। कितने नंबर का? 5। और मजे की बात ये थी कि उसमें जो कैपेसिटर थे उन सबकी कैपेसिटेंस 5-5 माइक्रोफेरेड ही थी और आंसर भी 5 ही माइक्रोफेरेड आया था और नंबर भी कितने थे? 5। तो एक बढ़िया नाइस कोइंसिडेंस हो गया था वहाँ पर। बट हमारे यहाँ पे 2-2 हैं सारे और अब ये 2 आएगा ऐसा कोई ठेका नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा फेरबदल किया है क्वेश्चन में। चलो करते हैं इसको। तो देखो बेटा ध्यान रखना है कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में इसको समझना है। तो ध्यान से देखो, यहां से चले प्लस चलेगा, देखना ये प्लस और ये मतलब करंट आ रही, अरे प्लस आ गया मतलब करंट आ रही, तो इस पर ऑटोमेटिक माइनस हो गया होगा। यहां आने के बाद देखो करंट के टुकड़े हो गए, यहाँ हुए नहीं हुए? अरे हो गए। इसका मतलब ये दोनों लास्ट में जाके कैसे आएंगे? पैरेलल में आएंगे। देखो यहाँ अलग अलग होगी करंट, इसका मतलब पैरेलल में आएगा और ये एक ही था, इसका मतलब ये जब स्टार्ट लास्ट करेंगे ना तब सीरीज में होगा। आगे चलो, यहाँ चले फिर टुकड़े हो गए, तो यहाँ इसका मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों किस में? ये वाला C3 और C4 वापस किस में? पैरेलल। लेकिन देखो C3 C5 देखो एक ही करंट जा रही, एक ही जा रही ना, ये देखो, यानी ये दोनों किस में? सीरीज। और यहीं से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, पकड़ में आ गया, 2 सीरीज में आ गए, इसका मतलब ये सीरीज बनेगा, उसके बाद वो पैरेलल। देखो कि देखते जाना, चित्र से ही समझा देता हूँ इसको मैं, ये मिटा दो, ये तो आपने देख लिया होगा 2-2 माइक्रोफेरेड। अब देखना इसके बेटा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेंगे। वो सीरीज में है ना, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये फर्स्ट मेरा इक्विवेलेंट सर्किट, एक कैपेसिटर, ये दूसरा, और देखो ये पूरा एक बन गया। ध्यान से समझो, ये दोनों एक बन गए, ये बन गया। ये नाम क्या दे दूं इसको? ये कौन है? 3 और ये कौन है? 5, तो इसको दे दे C35। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अरे 3 और 5 सीरीज में ना, तो C35 ये अकेला हो गया। और ये कौन है? C4। ये कौन है? C2। ये कौन है? C1। और ये और जा रहे इधर, इनको भी ले लो, वापस बना लो। लेकिन बार बार बनाने से टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हम समझाना तो है ही, तो बनाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। और ये लो, ये B पॉइंट और ये देखो सिंप्लीफाई हो गया। ये दोनों सीरीज में जुड़ के क्या बन गए? C35। अब क्या करें? ये तो फर्स्ट था, इसके बाद क्या करें? ये देखो ये क्या हुआ, देखो इधर करंट अलग जा रही, इधर करंट अलग जा रही। ये दोनों किस में होंगे? अरे पैरेलल में होंगे, नहीं होंगे? ये दोनों सीरीज के बनने के बाद ये वाला इसके क्या होगा? पैरेलल में होगा। तो आपका नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा सेकेंड, ऐसा बन जाएगा, ए फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, और ये देखो अकेला ही बन गया है, ये पूरा क्या बन गया है? इस तरीके से एक बन गया। और यहाँ बीच में देखो आपके ये कैपेसिटर है और ये एक इधर और ये एक इधर और ये जुड़ गया और ये B पॉइंट। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से समझो, ये C2 C4, ये C35, ये था C6, ये था C7 और ये था C8। या क्या किया? C1 C2, ये देखो 3 4 5, C4 3 4 5, 3 5 और 4 मिलके क्या बन गया? C3 4 5, और ये हो गया C6, ये C7 और ये C8। कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल हो गया। अब देखो वापस यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे इसमें एक ही तो करंट जा रही, सीरीज जोड़ते जाओ। साथ ही यदि आप इतना ही करते जा रहे हो तो इधर वालों को भी साथ में ले सकते हैं हम। हालांकि आपके लिए एकदम से हाफटा बढ़ने जैसा हो गया बड़ा, एकदम से उधर का करे इधर का करे समझ नहीं आ रहा, लेकिन चल रहे चित्र में। तो आप क्या करो बेटा, देखो इधर यदि ये दोनों सीरीज में आके पैरेलल होकर वापस सीरीज हुआ है, उसी प्रकार यहाँ देख सकते थे आप, ये करंट एक यहाँ पे आई थी तो ये आके 2 टुकड़ों में बटी थी, तो ये दोनों भी कैसे थे? एक दूसरे के पैरेलल में थे, यानी ये दोनों एक दूसरे किस में थे? पैरेलल में थे। तो अब अगले स्टेप में हम इन पैरेलल वाले को भी क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ते ही हमारे पास थोड़ा सा ये थोड़ा छोटे फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखो कहाँ बढ़ाऊँ, जगह ही नहीं है। इस बैटरी को मिटा देता हूँ, क्या करना है बैटरी का। तो थर्ड स्टेप देखो, देखो इसका आंसर मैं इसी में निकाल दूंगा डायग्राम में। ये कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2, देखो ये वाला 2 3 4 5, यानी ये पूरे ही कैपेसिटर कितना हो जाएगा? C2 3 4 5 हो जाएगा, और ये C1, थैंक यू। और यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर ये, और इसको देखो बेटा C7 और C8, ये दोनों पैरेलल में थे ना,
तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा C7 8, तो ये तो हो जाए C6 और ये हो जाएगा C7 8 अकेला ही, और ये हिस्सा आके U मिल जाएगा और ये पॉइंट भी देखते जाओ आप C1 C2, देखो इसको और कैसे कंप्रेस किया, C2 C3 4 5 सीरीज में थे, ये C2 2 3 4 5 बन गया, और ये दोनों आपस में पैरेलल थे तो ये C7 8 बन गया, और ये वापस किस में अब सीरीज में, तो जोड़ो। इसके बाद कौन सा है चित्र 4, तो ये C1 ये C2 और ये क्या हो गया यहाँ पे C, देखते जाओ ये पॉइंट A ये पॉइंट B, तो ये बन गया C1, ये हो गया C2 3 4 5, कितना हो गया भाई C2 3 4 5, और यहाँ क्या आ गया C6 7 8, देखो ये 6 7 8 6 7 8 ये सीरीज में आ गया। अब बताओ क्या होगा लास्ट में, अब यहाँ देखो करंट को, यह टुकड़ा हो रहा है दो में, ये यहाँ से आ रही है नीचे से A से पॉजिटिव से, और फिर यहाँ पर टुकड़ा हो रहा है, तो यानी C2 3 4 5 और 6 7 8 ये दोनों किसकी में है अब बताओ रे, पैरेलल में ही तो है, अरे अलग अलग करंट जा रहे नहीं रे, तो ये लास्ट में जुड़ के अब क्या बन गया 6th नंबर का डायग्राम, ये सॉरी 5th नंबर का डायग्राम, कहाँ बनाऊं मैं, ये ऊपर मिटा दूं, यहां से बेटा इधर आ जाओ आप, तो ये 5th नंबर का डायग्राम देखो कैसा बना, ये कैपेसिटर और देखो ये सिर्फ लास्ट, और ये B बन गया, ये पूरा जुड़ गया ये देखो, और ये कितना आ गया, ये तो हो गया 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या है सिर्फ C1, और अब लास्ट में आपको ध्यान पड़ रहा है ये दोनों किस में अब, अरे ये सीरीज में ही तो है अब तो ये लास्ट चित्र बन गया 6th नंबर अकेला ही, और इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 6 7 8 ही आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो ये तो था चित्र से समझना, लेकिन डायग्राम से आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये डायग्राम तो आपके दिमाग में चलेगा, और आप इस डायग्राम की जगह क्या लिखेंगे थ्योरी लिखेंगे आंसर में, जैसे कैसे लिखते हैं, तो आप फर्स्ट में लिखते हैं सिंस अकॉर्डिंग टू डायग्राम C3 एंड C5 इन सीरीज, सो C35 इज इक्वल टू, इससे आपने ये वाला बनाया ना, तो ये C35 ये बन जाना चाहिए था आपके दिमाग में, और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस थी कितनी थी 2 2, कितनी थी 2 2, और ये सीरीज में तो 2 का क्या होगा, सीरीज में यदि दोनों कैपेसिटेंस सेम हो तो आपके C इक्विवेलेंट आती है C/N, C कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटर कितने हैं 2 माइक्रोफेरेड अपॉन 2 1 माइक्रोफेरेड, सिंपल, यानी C35 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आनी चाहिए थी, ये 1 माइक्रोफेरेड आनी चाहिए थी, और C4 कितना था यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड ही था, बाकी तो 2 माइक्रोफेरेड ही थे। इसका मैंने ये अरे ये 2 था ये भी 2 था, इन दोनों को जोड़ते ही यहाँ कितना हो गया, अरे 1 ही तो हुआ रे यार, छोटा होएगा ना सीरीज है तो 1 माइक्रोफेरेड हो गया, नहीं आ रहा समझ में तो फॉर्मूले याद नहीं है फिर कहाँ से आएगा, C/N है ना, C कितना है 2 माइक्रोफेरेड और N कितना है 2 से 2 कट गया 1 माइक्रोफेरेड आ गया। फिर देखो ये किस में है पैरेलल में है, इनसे मैंने क्या बनाया 4 3 3 4 5, ये 1 का है ये 2 का है, पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, पैरेलल में क्या करेंगे C35 प्लस C4, अरे पैरेलल में जोड़ते हैं ना तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। फिर ये दोनों किस में है सीरीज में, यानी ये है 2 माइक्रोफेरेड का और ये है 3 माइक्रोफेरेड, अब इनका आपको वापस किस में निकालना सीरीज, यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला क्या है C क्या निकालना चाह रहे 2 3 4 5, ये हो जाएगा C2 × C3 4 5 अपॉन C2 + C3 4 5, तो देखो कितना कितना है 2 × 3 अपॉन 2 + 3, तो 6/5 माइक्रोफेरेड, कितना आ गया 6/5 माइक्रोफेरेड। तो इससे बाद जो नेक्स्ट डायग्राम आया था कौन सा था ये 3rd नंबर, तो इसमें ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 6/5 माइक्रोफेरेड, और साथ ही हमने यहाँ पर ये भी किया था 7 8 को भी, और ये 7 कितना था 2 माइक्रोफेरेड का था, और 8 भी कितना था 2 माइक्रोफेरेड का था, तो 2 और 2 पैरेलल में है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी C7 8 कितना हो गया 4 माइक्रोफेरेड। ऐसा करते जाओ। इसके बाद यहाँ क्या किया, ये दोनों वापस क्या हुए
सीरीज में थे तो ऐड हुए। अब ये C6 कितने माइक्रोफेरेड का, 2 माइक्रोफेरेड का है, और ये 4 का है, तो इनका करो तो 2 × 4 अपॉन 2 + 4। अरे फॉर्मूला क्या है, C1 × C2 अपॉन C1 + C2, तो 2 × 4 अपॉन 2 + 4, 2 × 4 8 और 2 + 4 6, 8/6। 8/6 का मतलब क्या हो गया, 4/3। तो आपके सामने ये जो 6, 7, 8 आया, ये आया 4/3 माइक्रोफेरेड। और ये C2 3 4 5 कितना है, ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना है 2 3 4 5 यहाँ पर निकाल रखा हमने, 6/5 माइक्रोफेरेड। ये हो गया। इसके बाद ये आपस में किसमें, पैरेलल। इसके बाद चित्र का बनाया, ये रहा, देखो यहां से सीधा, ये रहा C1, और ये दोनों जुड़ के कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। पैरेलल है बच्चों, जोड़ना है सिर्फ, जोड़ोगे तो कितना होगा, 6/5 + 4/3, जोड़ो 6/5 + 4/3, जोड़ो रे, ये आ गया एलसीएम 15, 5 18 आएगा ऊपर। अरे 5 का 3 बार जाता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, 3 है तो 5 बार, 5 से कैंसिल हो रहा ना, 3 5 जा 15, तो 5 को किससे करो 4 से, तो 20, यानी कितना आ गया 38/15। कितना आ गया बच्चों, 38/15 माइक्रोफेरेड। ये आया है सिर्फ ये C2 3 4, वो C1 तो अलग ही है, वो कितना है 2 माइक्रोफेरेड है। तो हमारे पास ये पूरा इतना सारा करने का मतलब, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये इस पूरे की ये 38/15 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और उधर एक C1 और बैठा है अभी इसके साथ सीरीज में जुड़ने के लिए, जो 2 माइक्रोफेरेड का है, जिसको मैंने डायग्राम नंबर 6 पे समझा रखा है। यानी इन दोनों को मैं सीरीज में जोड़ूं तो मेरे पास क्या आएगा, सीरीज के लिए फॉर्मूला वही, दो कैपेसिटर हो तो C1 × C2 अपॉन C1 + C2। तो क्या होगा यहाँ पे, C टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर C1 × C2 3 4 5 6 7 8 अपॉन C1 + C2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा निकाल लो ना, क्या है, एक की वैल्यू कितनी है 2 और एक की कितनी है 38/15। इस C4 को मिटा दो, अपॉन में देखो एलसीएम ले लो, 2 + 38/15, ये 30 हो जाएगा, 30 + 38 68, और ये 15 से 15 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया 38 2 जा, ऐसे रहने तो गुणा क्यों करना, अपॉन कितना आ गया 68। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 68, 34 आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया 38/34 माइक्रोफेरेड। अब 38 और 34 भी कैंसिल हो रहा है, 19/17 है, ये गणित बेकार है, 19/17 माइक्रोफेरेड। दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। अब देख लो 5 नंबर का है या नहीं, डायग्राम में समझाए तो इतना बड़ा हो गया, तो बाकी तो आप करते तो क्या हो जाता। तो इस प्रकार आपने देखा कि कॉम्बिनेशन के अंदर हम किस प्रकार क्वेश्चन को करते हैं। आगे का पोर्शन लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।